नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। लॉकडाउन के दौरान मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में फंसे प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने को लेकर एक्टर सोनू सूद की देश भर में जमकर तारीफ हो रही है। एक्टर सोनू सूद ने लगातार प्रवासी मजदूरों की मदद की। कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन के चलते लाखों लोग महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में फंस गए थे, जिन्हें तपती गर्मी में पैदल चलता देखकर सोनू सूद ने दरियादिली दिखाते हुए मजदूरों के लिए बसों की व्यवस्था की। साथ ही उनके खाने और पहनने में भी मदद कर रहे हैं। प्रवासियों के लिए सोनू सूद किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। सोशल मीडिया पर उन्हें मजदूरों का मसीहा कहा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने मजदूरों की मजबूरी को बखूबी समझा और लगातार बिना रुके अपने खर्चे पर मजदूरों को उनके घर भिजवाया। सोनू सूद के इस सराहनीय काम की खुद महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी तारीफ की, मगर सोनू सूद का ये नेक काम महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना को पसंद नहीं आया है। शिवसेना ने एक्टर सोनू सूद को बीजेपी का प्यादा कहा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में पार्टी के नेता संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी सोनू सूद का इस्तेमाल सरकार पर हमला करने के लिए कर रही है। संजय राउत का कहना है कि सोनू सूद आखिर कैसे बिना किसी राजनीतिक दल के लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। इतना नहीं, संजय राउत ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की ओर से सोनू सूद को दी गई बधाई पर भी सवाल उठाए हैं। राउत का आरोप है कि सोनू सूद एक अभिनेता है और पैसा लेकर कुछ भी कर सकते हैं। बीजेपी के नेताओं ने सोनू सूद को प्यादा बनाकर ठाकरे सरकार को नाकाम दिखाने की कोशिश की है। राउत ने सोनू सूद के कामों की तारीफ पर निशाना साधते हुए अपने कॉलम रोक टोक में कहा है कि लॉकडाउन के दौरान अचानक सोनू सूद नाम से नया महात्मा तैयार हो गया। इतने झटके और चतुराई के साथ किसी को महात्मा बनाया जा सकता है। तो वे संजय राउत के इस बयान पर बीजेपी ने आईना दिखाया है। बीजेपी नेता राम कदम ने उनकी जमकर आलोचना की है। उन्होंने इस बहाने महाराष्ट्र में सत्ताधारी शिवसेना और महाविकास आघाड़ी गठबंधन पर भी निशाना साधा है। राम कदम ने कहा है कि कोरोना के इस संकट काल में इंसानियत के नाते सड़क पर उतरकर मजदूरों की सहायता करने वाले सोनू सूद पर संजय राउत का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी खुद की सरकार कोरोना से निपटने में नाकाम हो गई। ये सच्चाई सोनू सूद पर आरोप लगाकर छिप नहीं सकती। उन्होंने कहा है कि जिस काम की सराहना करने की आवश्यकता है उस पर भी आरोप। बता दें कि 30 मई को सोनू सूद ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही सोनू सूद कांग्रेसियों के निशाने पर हैं। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ तो महाराष्ट्र सरकार कोरोना को रोकने में नाकाम साबित हुई है और मजदूरों के लिए ठीक से व्यवस्थाएं नहीं कर पाई है। अगर एक्टर सोनू सूद जैसे लोग मजदूरों के मसीहा बनकर सामने आ रहे हैं, तो कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं को इसमें भी आपत्ति है और सोनू सूद के नेक काम को साजिश बताने में लगे हुए हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।